चुनाव है और हर तरफ की सरगर्मी देखने को मिल रही है। राजनीति बिहार की जाति आधारित है, ये हम सभी जानते हैं, और ऐसे में हलचल बिहार में तेज होती दिखाई दे रही है। हुआ क्या है आपको बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में आपको पता है कि जातिवाद हावी रहता है, हमेशा उसका एक एंगल सामने आता है, और अब इन्हीं जातियों को एक करने में एनडीए खेमा जुटा हुआ है। कौन सत्ता पर काबिज होगा ये जातियों के हाथ में होता है, और जब ये एक हो जाएंगे, हिंदू एकजुट हो जाएंगे, तो इसका फायदा एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरा खेमा भी, विपक्ष भी वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमीन पर उतरा हुआ है और कोशिश यही कर रहा है कि वो उस खेमे के साथ, वोट बैंक की राजनीति के साथ, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन जातिवाद वर्सेस हिंदुत्व की इस लड़ाई में जिसका प्रभुत्व होगा विधानसभा चुनाव, वही जीत सकेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं आपको समझाने जा रहे हैं, लेकिन पहले सुनिए कैसे फिजा यहां बिहार की बदलती दिखाई दे रही है ये सनातन महाकुंभ के बाद। सुनिए जरा। लोगों को बता दीजिए कि राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। सत्ता उसी को मिलेगी जो सत्य स्वरूप भगवान श्री राम पर विश्वास करेगा। सत्ता उसी को मिलेगी जो सती शिरोमणि सीता जी पर विश्वास करेगा। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। तो देखिए, हिंदुत्व की हुंकार आपने सुन ली, लेकिन अभी जो इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, ऐसे में दो धड़ों में यहाँ हर कोई कोशिश कर रहा है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं जो पूरी कहानी बिहार की राजनीति से जुड़ी आपको समझाएगी। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, यहाँ इंडी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, और मंच कैसे सजा था ये आपने तस्वीरों में देखा। दूसरी तस्वीर हिंदुत्व के सपोर्ट की है, क्योंकि एनडीए जाति में बटे हिंदुओं को एक करके बिहार में जीत का परचम लहराना चाहती है। और ये दो तस्वीरें, यानी दोनों ही दल अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हैं कि राजनीति में जो जातिवाद हावी है उसे अपने सिरे से भुना सकें। और बिहार में यही वजह है कि जीत हार कहा जाता है कि इसी से तय होती है, और ऐसे में पूरी जोर आजमाइश यहाँ दिखाई दे रही है। संत समाज भी हुंकार भर रहा है। तो सनातन महाकुंभ जो आयोजित किया गया बिहार में, उसे कैसे बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको उसी की जानकारी फटाफट दे देते हैं। बिहार चुनाव में विपक्ष की टेंशन अब बढ़ गई है। विपक्ष वक्फ कानून के मुद्दे पर हमलावर है। इंडी गठबंधन का फोकस 17% मुस्लिम वोट पर है। अश्विनी चौबे में पटना में सनातन महाकुंभ कराया, और राम भद्राचार्य और बाबा बागेश्वर इसमें शामिल हुए। हिंदुओं को एकजुट रहने का यहाँ पर संदेश दिया गया, और यहाँ लड़ाई गजवाए हिंद वर्सेस भगवाए हिंद की तरफ जाती दिखाई दी। इसका नारा यहाँ दिया गया है। मार्च में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में आए थे, उन्होंने कथा की थी, और 5 दिन के दौरान 5 दिन उनकी कथा चली थी, और इन 5 दिनों में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती दिखाई दी थी। बाबा ने तब भी हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था। बिहार चुनाव से ठीक पहले हिंदू एकता का यह संदेश शायद विपक्ष को भारी पड़ सकता है, और बाबा बागेश्वर ने तो एक बड़ा संदेश दिया है इस मंच पर से। उन्होंने क्या कहा है, बिहार को किस तरह देखने का सपना बाबा बागेश्वर रखते हैं, जरा सुनिए। बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे।
तो देखिए इशारा कर दिया बाबा बागेश्वर ने कि बिहार में वो क्या होते देखना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि जो हिंदुत्व के साथ है हम उनके साथ हैं। एक तरह का इशारा भी बाबा बागेश्वर ने यहाँ दिया है। लेकिन जब ये हिंदू एकता की बात हो रही है तो कैसे चुनावी तस्वीर इससे बदल सकती है, चलिए जानकारी फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। देखिए सामान्य वर्ग की बात करें तो 15.52% वोटर्स बिहार में, और ये माना जाता है कि एनडीए का कोर वोट बैंक है, तो ये तो कहीं नहीं खिसकने वाला। लेकिन दांव इन दोनों वोट बैंक्स को लेकर है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12% पिछड़ा वर्ग है बिहार में। अति पिछड़ों की बात करें तो 36%, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हिंदुओं में 63% का आंकड़ा करीब करीब इनका हो जाता है, और इन्हीं पर टारगेट है इस बार एनडीए का। और अगर हिंदू एक होते हैं तो ये पूरा आंकड़ा जीत की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि SC ST की बात करें तो 19%, 1.68%। लेकिन अगर ये आंकड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का साथ आ जाता है एनडीए के, तो एक गेम चेंजर ये साबित हो सकता है और पूरी तरह से फायदा दे सकता है। तो हिंदुओं की एकजुटता भारी पड़ सकती है यहाँ विपक्षी दल को, आरजेडी को, क्योंकि वो ताल ठोक रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक्स के लिए। लेकिन एनडीए रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और ऐसे में गेम बदल सकता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? किसको लाभ मिलेगा? ये सनातनी महाकुंभ जो हुआ है, जो हिंदू एकता की बात हुई है, उसका लाभ किसको मिलेगा जरा समझिए। सनातन महाकुंभ से एनडीए को सीधा सीधा लाभ यहां मिल सकता है। हिंदू एक हुए तो बिहार में एक तरफा जीत एनडीए की हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा। और वक्फ कानून से बीजेपी की छवि मजबूत हुई है। संतों ने खुलकर आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सीमांचल में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में होते हैं, मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं। ऐसे में हिंदू एक होंगे तभी एनडीए बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी। इंडी गठबंधन वोटर्स को लुभाने के लिए वादे कर रहा है। तरह तरह की बातें हो रही कि 20 प्लान तैयार किया, 20 महीने में कर दिखाएंगे। लेकिन इंडी वोट बंदी जैसे सियासी मुद्दे भी बना रहा है जिससे कि उन्हें जीत मिल सके। तो कोशिश इनकी ये है कि वो अपनी राजनीति के जरिए कहीं ना कहीं फांस सके और उस वोट बैंक को मजबूत कर सके। लेकिन उसका काट एनडीए ने एकजुटता से निकाला है। जरा हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे इंडी गठबंधन मुस्लिम वोट बैंक पर पूरा फोकस रखे हुए है, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। और ये कल की ही तस्वीर है, देखिए वोट बैंक पर नजर है तो ऐसे में मुहर्रम का जश्न जो हुआ उसमें पूरी तैयारी भी दिखाई दी और पूरी एक तरह से भागीदारी भी दिखाई दी। दूसरी तस्वीर देखिए, वोट के लिए कुछ भी करने वाली तस्वीर है जहां पर ताजिए की पूजा राबड़ी देवी करती दिखाई दे। तो ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे तुष्टीकरण हर संभव किया जा रहा है पूरा। और इस तस्वीर को जब आपने देख लिया, तस्वीर हमने आपको दिखा दी, अब तस्वीर के अंदर की खबर आपको बताते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। जरा जानकारी देते हैं आपको। दरअसल आरजेडी की नजर अपने कोर वोटर्स पर है और बिहार में आरजेडी का MY फैक्टर, मुस्लिम यादव फैक्टर मजबूत माना जाता है। मुस्लिम वोट बैंक पर पूरा होल्ड चाहते हैं लालू यादव। पूरा परिवार मुस्लिमों को लुभाने में जुटा हुआ, वही तस्वीर दिख रही है। तेजस्वी वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंकने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि डस्टबिन में डाल देंगे, जो कानून बन चुका है उसे वो डस्टबिन में डालने की बात कर रहे हैं। और बार बार इंडी गठबंधन कहता है कि हम संविधान से चलते हैं, संवैधानिक कानून को डस्टबिन में डालने की बात की। लालू बीमारी के बाद भी मुहर्रम कार्यक्रम में शामिल हुए। हमने आपको तस्वीर दिखाई, राबड़ी देवी ताजिए की पूजा करती दिखाई दे रही है। क्या ऐसा संभव है? ताजिए की पूजा की जाती है क्या? लेकिन हर तरफ यही कोशिश है कि बता सके कि हम आपके करीबी हैं, हम आपके साथ हैं, और यही विश्वास दिलाने के लिए यह तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं, वोट बैंक जब हम कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है और इसी को साधने की कोशिश में ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा आपको समझाते हैं कि कैसे इनके लिए मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इतनी ज्यादा कोशिश करें। चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं। देखिए मुस्लिम आबादी की बात करें बिहार में तो 17.7% मुस्लिम आबादी है, 17.7%। और ऐसे में बताया जाता है कि 47 सीटों पर ये प्रभाव रखते हैं। मुस्लिम आबादी 47 सीटों पर 50% मुस्लिम प्रभाव रखते हैं। तो ये सोचिए कि ये रास्ता वहीं से जीत का तैयार होगा। यही वजह है कि पूरी कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। क्यों हम कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी आप समझिए 17.7% है और 47 सीटों पर इनका प्रभाव, 50% मुस्लिमों का प्रभाव है। और इसके अलावा 11 सीटों पर भी 40% मुस्लिम हैं। तो ये 40% मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं,
इनका एजेंडा यही है कि इन्हें अपनी तरफ कर लें और क्या पता इससे जीत का रास्ता तैयार हो। इसीलिए पुरजोर कोशिश यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। लेकिन आप समझिए कि एक तरफ तो पारंपरिक वोट बैंक है इनका, आरजेडी का मुस्लिम वोट बैंक, इंडी भी अगर साथ आता है तो भी यही कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी कहा नहीं जा सकता, आरजेडी अपने हिसाब से भी लड़ सकती है, लेकिन एनडीए भी मजबूत मुकाबले के लिए पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधियों को हम कभी भी सत्ता नहीं देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को साधने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव ने संविधान विरोधी रुख अख्तियार किया तो पटना में संतों ने सनातनी महाकुंभ लगा दिया। इस महाकुंभ के आयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रहे, लेकिन असली खेल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक करने के साथ साथ साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार पहला हिंदू राज्य होगा। बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर कुछ घंटों के लिए ही बिहार आए थे, लेकिन उनके पास बिहार चुनाव से पहले और बिहार चुनाव के बाद का प्लान तैयार था। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि जो हिंदू एकता की बात करेगा वो उसकी पार्टी में है। राजनीतिक आरोपों पर अंकुश लगाने के लिए बाबा ने कहा कि वो चुनाव के बाद भी बिहार में एक्टिव रहेंगे और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। भगवान विराजमान, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे ताकि वो केवल